आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में वैन आरेख या वैन डायग्राम से संबंधित या हम यह भी कह सकते हैं कि इसी वैन आरेख से संबंधित कुल 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस क्लास में शामिल किया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास बहुत छोटी होगी, लेकिन जितने भी ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम भी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं निर्देश को। नीचे दी गई आकृति 500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से उनको दर्शाती है जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। अब उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए हैं। अब पढ़ते हैं आगे। आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं भैया इसको, अर्थात अब ई वाला जो भैया गोलवा है ना, ये दर्शा रहा है कि भौतिक विज्ञान में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अब उसी प्रकार से ई वाला जो गोलवा है ये बता रहा है कि गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अब वही प्रकार से अब ई वाला जो गोलवा है ये बता रहा है कि रसायन विज्ञान में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अब इसी से संबंधित ये भैया क्वेश्चन है, तो इसको अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं सॉल्व। अब जैसे कि अब ये बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल, अब इस शब्द को एकदम दिमाग में आप फीड कर लीजिए। बोला केवल 2 विषयों में ही उत्तीर्ण हुए हैं। अब एक बात, अब हमको उन विद्यार्थियों की संख्या को पकड़ना है ना, कि जो केवल 2 विषय में ही उत्तीर्ण या पास हुए हो, यानी कि 2 से अधिक विषय में पास नहीं हुए हो। ठीक, अब हम आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम भैया पकड़ते हैं 12 को, तो ध्यान से एकदम आप देखते जाइए। अगर हम 12 को पकड़ते हैं तो 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भैया भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं, और यही 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान में भी पास हुए हैं। तो 12 भैया जोड़ देते हैं। कहा कि यही तो बोला है कि 2 विषयों में, बाकी केवल लगाया है। तो अभी आगे पढ़ते हैं। अब एक बात, जैसे कि अब पकड़ते हैं पहले हम 15 को, तो 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं, और यही 15 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में भी पास हुए हैं। तो 15 भी हम भैया जोड़ देते हैं। अब उसी प्रकार से 12 पकड़ लिए, 15 पकड़ लिए, तो भैया 11 भी पकड़ते हैं। तो 11 को भी देखते हैं। अर्थात जैसे कि अब 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं, और यही 11 विद्यार्थी रसायन विज्ञान में भी पास हुए, और यह 11 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में भी पास हुए हैं। तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। काहे नहीं जोड़ सकते हैं? काहे कंडीशन क्वेश्चन में ये दिया है कि केवल 2 विषयों में ही पास होना चाहिए, लेकिन 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान में ही पास हो गए, गणित में भी और भौतिक विज्ञान में भी, यानी कि 2 से अधिक विषय अर्थात 3 विषय में पास हो गए। यानी कि 11 को हम जोड़ेंगे नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पकड़ते हैं 13 को। अब 13 विद्यार्थी ऐसे हैं कि भैया गणित में पास हुए, जो कि आप देख सकते हैं, और यही 13 विद्यार्थी रसायन विज्ञान में भी पास हुए हैं, यानी कि हमको 13 को भी जोड़ना पड़ेगा। अब एक बात, अब 42, 47 और 50 को जोड़ नहीं सकते हैं। काहे कि 42 विद्यार्थी केवल भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं, 47 केवल रसायन विज्ञान में, 50 केवल गणित में। तो इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेते हैं। काहे कि यही ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल 2 विषयों में ही पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं। अब एक बात, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 के 0 हाथ में लगल 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि 40 आ गया। अब 40 विद्यार्थी ऐसे हैं कुल कि जो केवल 2 विषयों में ही उत्तीर्ण हुए या 2 विषयों में ही
पास हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। बाकी इसी वैन आलेख से संबंधित कुल 5 क्वेश्चन लिए गए, बाकी एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, केवल लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यह क्वेश्चन जो दिया गया है ना इसी वैन आरेख से संबंधित है। अब हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अर्थात जैसे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित में जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण या पास हुए हैं सबकी संख्याओं को जोड़ना है, या हम यह भी कह सकते हैं कि इन तीनों भैया सर्किल में जितने भी विद्यार्थियों की संख्या दी गई है सबको हमको ऐड करना है। तो हम भी ऐड कर लेते हैं। अब जैसे कि अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 और 13 में 7 जोड़ेंगे 20 और उसी प्रकार से 20 में 0 जोड़ेंगे फिर 20 आ जाएगा, यानी कि 20 के 0 हाथ में लगा 2। अब उसी प्रकार से हम फिर ऐड कर लेते हैं, अर्थात 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 और बचा हासिल 2, यानी 17 में 2 जोड़ेंगे 19, यानी कि कुल 190 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में पास हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया, ठीक। अब हम आ जाते हैं इसी वेन डायग्राम से संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो हमारा क्वेश्चन ई बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल, अब इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, कितने विद्यार्थी केवल किसी एक ही विषय में उत्तीर्ण हुए। तो एक बात, जैसे कि अब ये जो भौतिक विज्ञान वाला सर्किल अगर ध्यान से देखेंगे तो केवल 42 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल भौतिक विज्ञान में ही पास हुए। काहे कि ना भैया 42 ना रसायन विज्ञान में आ रहा, आप खुद देख सकते हैं, ना ही गणित में आ रहा है, तो हम 42 भैया पहले लिख लेते हैं। अब उसी प्रकार से अब 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो भैया 50 भी जोड़ देते। कहाँ कंडीशन क्वेश्चन का यह है कि केवल एक विषय में ही पास होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान वाले में अगर हम आएंगे तो इसमें भैया 47 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल रसायन विज्ञान में पास हुए हैं। तो भैया अब इनको हम लेते हैं जोड़, यानी 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो भैया 9 आ जाएगा, 5 4 9, 9 4 13, यानी कि कुल 139 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय में पास हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। आप देख भी सकते हैं, केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इसी वेन आरेख से संबंधित। अब हमारा क्वेश्चन ई दिया गया है कि कितने विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब एक बात, अब गणित वाला भैया सर्किल ई है, तो गणित में जितने भी विद्यार्थी आएंगे सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। काहे कि यह बोला कितने विद्यार्थी गणित में, अगर केवल बोला होता तो हम केवल इसी को जोड़ते, यानी कि जो केवल गणित में आता हो। लेकिन कितने विद्यार्थी बोले हैं तो भैया सबको जोड़ा जाएगा, चाहे वो रसायन विज्ञान में आए चाहे वो भौतिक विज्ञान में, तो सबको हम जोड़ लेते हैं। जैसे कि अब गणित वाला सर्किल आप देख सकते हैं, तो 5 1 6 3 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे तो भैया 9 ही आएगा। उसी प्रकार से 1 1 2 1 3 और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि कुल 89 विद्यार्थी हैं जो गणित में उत्तीर्ण हुए या पास हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसी वेन आरेख से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। कितने विद्यार्थी भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमको उन विद्यार्थियों को पकड़ना है कि जो भौतिक विज्ञान
तथा गणित दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो भौतिक विज्ञान वाला सर्किल ही है और गणित वाला सर्किल ही है। तो हम पहले पकड़ते हैं भैया 15 को। अब 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान में भी आ रहे हैं और भैया गणित वाले सर्किल में भी आ रहे हैं, यानी 15 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। अब हम आते हैं आगे, अर्थात जब हम 11 को पकड़ते हैं तो भैया भौतिक विज्ञान में आ रहा है और यह गणित में भी आ रहा है, लेकिन यही 11 रसायन विज्ञान में भी आ रहा है। तभी भी हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे इसलिए काहे कि केवल नहीं बोला, अगर केवल बोला होता ना तो 11 को हम नहीं जोड़ते। तो इस कंडीशन में हम 11 को भी जोड़ेंगे, भले ही वो रसायन विज्ञान में भी आ रहा है। बाकी अगर 13 को पकड़ते हैं तो भैया पहली बात 13 जोड़ा ही नहीं जाएगा। काहे कि 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में आ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान में भी पूछ रहा है तो भैया भौतिक विज्ञान में आ ही नहीं रहा। यानी कि 15 में जब 11 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 1 1 2, यानी कि 26 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों में पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। बाकी इस वैन आरेख से कुल 5 क्वेश्चन लिए गए थे और 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।